नमस्कार। आज हम दो ऐसी बातों पर विचार करेंगे जो शायद अनिवार्य हो चुकी हैं, ध्यान देने योग्य। उनमें से पहली बात तो ये है कि इस पीढ़ी में ये जो युग चल रहा है, ये नशे की आदी हो चुकी है। नशा, मैं बात नहीं कर रहा हूँ शराब, गांजे, सुल्फे की। मैं बात कर रहा हूँ उस नशे की, उस विचारधारा की जो हमारे मस्तिष्क में डाल दी गई है। जिस प्रकार से शराब पीने के बाद हम अपना बहुत अधिक मात्रा में होश खो बैठते हैं, उस होश को खोने के बाद हम अपने परेशानियों से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाते हैं और थोड़ा सा आनंद फील करते हैं। उस सुख को पाने के लिए हम बार बार शराब पीते हैं, बार बार गांजे का नशा करते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारी वर्तमान की पीढ़ी है, इसको भी एक नशा दे दिया गया है और उस नशे का नाम है भौतिकतावाद। ये नशा एडवर्टाइजमेंट के जरिए, मूवीज़ के जरिए, इंस्टाग्राम की पोस्ट के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है और आप उस नशे का सेवन कर रहे हैं। उस नशे के अंतर्गत आपको बताया जाता है कि आप कपड़े खरीदिए, आप नई नई गाड़ियां लाइए, आप बंगले बनाइए, आप इधर उधर घूमने जाइए और बहुत सारा पैसा कमाइए और उस पैसे को कमा करके भौतिकता की कुछ चीज़ें अपने पास रखिए और दूसरों को दिखाइए कि मैं तुमसे आगे हूं, और इस चीज़ का नशा कीजिए। यानी कि दूसरों को दिखा करके कि हम तुमसे आगे हैं, हमें जो शांति मिलती है, वो जो थोड़ा सा टेम्पररी सुख मिलता है, आप उसका नशा कीजिए। लेकिन इस नशे को किस कीमत पर हासिल किया जाएगा, वो मैं बता देता हूं। ये नशा पिछले 100 सालों से जो हम कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि पिछले 100 सालों में हमने इस पृथ्वी की लगभग 70 से 80% पशुओं की जनसंख्या को समाप्त कर दिया है, मार डाला है। ये नशा हमें इस कीमत पर मिल रहा है। ये कपड़े, ये गाड़ियां, ये बंगले इसी कीमत पर मिल रहे हैं। और ये नशा कब तक करें? क्योंकि जैसे ही ये नशा खत्म होता है, हम पुनः परेशान हो उठते हैं, दुख में आ जाते हैं, पीड़ा में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है, अथाह पैसा है और अथाह भोग कर सकते हैं, वो व्यक्ति भी दुखी ही हैं। तो ये जो नशा किया जा रहा है, ये क्यों? इस सवाल का जवाब ना तो उन पूंजीपतियों के पास है और ना ही आपके पास। क्योंकि ये पैसा और ये जो भौतिक संसाधनों को भोगने की जो आपकी प्रवृत्ति बना दी गई है, ये जो नशा आपके पास है, इस नशे से कुछ समय के लिए तो आपको आनंद मिलता है, जैसे शराबी को मिलता है। लेकिन उसके बाद क्या? एक गाड़ी खरीदने के बाद फिर आप क्या करेंगे? क्या उस गाड़ी को देख करके हमेशा सुखी हो जाएंगे? नहीं, फिर आपको और चीजें चाहिए, और लगातार आपको कुछ ना कुछ चाहिए। और इस नशे की कीमत मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इस पीढ़ी का एक और दुर्भाग्य है। एक तो दुर्भाग्य ये है नशा, एक और दुर्भाग्य है, और वो दुर्भाग्य है कि इस पीढ़ी का गुरु ही भ्रष्ट हो चुका है। जो बताने वाला था कि सुख इस भौतिकतावाद में नहीं है, सच्चा आनंद इस भौतिकतावाद के पीछे नहीं है, वो गुरु ही भ्रष्ट हो चुका है। तो अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है, क्योंकि ना तो गुरु है और अब बचाएगा कौन? समस्या अगर है, उसे निजात दिला सकते हैं तो वहां पर संभव है, लेकिन यहां तो गुरु ही नहीं है। अब क्या करें? अब आपके ऊपर है, आप कीजिए जो आपको करना है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।